क्योंकि उनको भी मालूम है कि उम्र हो चली है भाव की, तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी कम है। अब उनको मिले या उनकी लड़की को मिले, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो राजनीतिक सोच, जिस भावना से भाव यहाँ काम कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय विधायक के जो यहाँ अनुपस्थित है, ये बात वो जानते हैं, उसके बावजूद यदि वो क्षेत्र में आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो मैं हमारे सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग आज से तय कर लो। और ये बात केवल मैं मरार समाज के व्यक्ति से नहीं कहना चाहती, जो लोग कावरे परिवार को मानते हैं, वो हर जाति समाज के लोग, आप लोग बालाघाट विधानसभा में कौन कौन आपके रिश्तेदार हैं, कौन कौन आपके दोस्त हैं, आप ढूंढ के रख लो। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो सारी बातों को भुनाने की जवाबदारी मैं आपको देती हूँ। लांजी क्षेत्र के ग्राम सुसवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक हिना कावरे ने आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान लांजी क्षेत्र में विधायक बिसेन के द्वारा किए गए भूमि पूजन कार्यों के बहाने जो कुछ भी बयानबाजी हुई, इसे लेकर विधायक बिसेन को आड़े हाथ लिया। हिना कावरे ने पवार और मरार समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि गौरी भाऊ क्या सोचते हैं और क्या करते हैं वो ही जाने, लेकिन जितना मैं राजनीति को समझ पाई हूँ उसके अनुसार मरार समाज में राजनीतिक चेतना जरूर मेरे स्वर्गीय पिता की वजह से आई है, पर पवार समाज में यह चेतना बहुत पहले ही स्वर्गीय तेजलाल टेमरे और स्वर्गीय चिंतामन राव गौतम जी के राजनीति में आने के साथ ही आ गई थी। इसीलिए आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना वाला कोई समाज है तो वह पवार समाज ही है। लेकिन जिस समाज के दम पर गौरी भाऊ मेरे पीठ पीछे कार्य कर रहे हैं, वह समाज अच्छे से जानता है कि गौरी भाऊ उगता हुआ सूरज है कि डूबता हुआ। कि भाऊ कह रहे हैं कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में 40,000 पवार समाज के लोग हैं और उनके दम पर मैं इस बार हिना कावरे को धूल चटा दूंगा, ऐसे भाऊ का सोचना है। अब मैं आप सबके बीच कहना चाह रही हूं कि भाऊ क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते ये तो वही जानते बैठे, लेकिन जितना मैं राजनीति को समझ पाई हूं और खासकर बालाघाट जिले की राजनीति को, तो इतना तो मैं जानती हूं कि मरार समाज में भले ही राजनीतिक चेतना मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी की राजनीति में आने के बाद आई हो, लेकिन पवार समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंदर राजनीतिक चेतना स्वर्गीय तेजलाल टेमरे जी, स्वर्गीय चिंतामन राव गौतम जी के राजनीति में आने के साथ ही आ गई थी। तो आज भी पूरे जिले में यदि सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना किसी समाज में है तो ये कहने में मुझे गर्व है कि वो पवार समाज में है। और जिस समाज का भाव ये दम भर रहे हैं, वो समाज बहुत अच्छे से जानता है कि गौरीशंकर बिसेन जी उगता हुआ सूरज है कि डूबता हुआ सूरज है, ये उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई बार पत्रकार वार्ता में, कई बार कार्यक्रमों में वो इस तरह की बात करते हैं कि मैं 111 जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है वहां से चुनाव लड़ने वाला अब मैं नहीं हूं, ये वो घोषणा कर रहे हैं। अब चूंकि उनको भी मालूम है कि उम्र हो चली है भाव की, तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी कम है। अब उनको मिले या उनकी लड़की को मिले, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो राजनीतिक सोच, जिस भावना से भाव यहाँ काम कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय विधायक के जो यहाँ अनुपस्थित है, ये बात वो जानते हैं, उसके बावजूद यदि वो क्षेत्र में आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो मैं हमारे सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग आज से तय कर लो। और ये बात केवल मैं मरार समाज के व्यक्ति से नहीं कहना चाहती, जो लोग कावरे परिवार को मानते हैं, वो हर जाति समाज के लोग, आप लोग बालाघाट विधानसभा में कौन कौन आपके रिश्तेदार हैं, कौन कौन आपके दोस्त हैं, आप ढूंढ के रख लो। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो सारी बातों को भुनाने की जवाबदारी मैं आपको देती हूँ। लांजी विधायक ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे परिवार ने जब से राजनीति में कदम रखा है, आज तक किसी भी तरह से राजनीतिक माहौल को गंदा करने का प्रयास नहीं किया और ना ही हमने बालाघाट विधानसभा में कोई हस्तक्षेप किया। लेकिन आज मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि गौरीशंकर बिसेन को हम घटिया राजनीति करने का नतीजा क्या होता है जरूर बताएंगे। हिना कावरे ने यह भी कहा कि छुप छुप कर वार करने से कोई भी फायदा नहीं, लड़ना ही है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, एक तरफ हम रहते हैं एक तरफ आप, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या निर्णय लेती है। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने 5 साल काम किया, सरकार तो हमारी नहीं थी। अरे किरनापुर का तो बहुत छोटा हिस्सा लांजी में जाकर मिला है। लांजी तो अपने आप में विधानसभा है जहां उनके पिता ने राजनीति किया है।
उनके पिता भी मंत्री रहे, जैसे मेरे पिता मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, उनके पिता मंत्री रहे। उसके बावजूद आज लांजी क्षेत्र की जनता ने विपक्ष में होने के बाद दोबारा मुझे मौका दिया। ये किस आधार पर दिया? विकास के आधार पर दिया और एक सोच के आधार पर दिया, क्योंकि हमारी सोच में हमेशा से काम रहा है। आज ऐसे लोगों के पीछे दांव लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, आपने कसम बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की नहीं खाई है कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो आमंत्रण देती हूँ कि आप आओ लांजी विधानसभा में, यहाँ से चुनाव लड़ो। मैं आपको बोल रही हूँ कि कहाँ छुप छुप के वार करते हो? आमने सामने की लड़ाई लड़ो। एक तरफ आप रहो, दूसरे तरफ हम रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या निर्णय करती है, तब मजा आएगा। ये क्या छुप छुप के वार करते हो? जब क्षेत्र की विधायक क्षेत्र में नहीं, तब यहाँ के तांडव कर कर जाते हो। कितने ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर। जब मैं 2013 में पहली बार विधायक बनी थी, तब मुझे लोगों ने बताया कि दीदी हमारे इलाके में पिछली बार भाऊ मंत्री थे, आए, उन्होंने बहुत जगह भूमि पूजन करके गए, पर आज तक वो भूमि पूजन ही रह गया, काम के रूप में दिखाई नहीं दिया। तो ये तो उनके जो काम है, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। पर आज इस मंच के माध्यम से ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। बालाघाट जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि वैसा समय चाहते हो कि लिखीराम कावरे जी का समय वापस आए, तो आप सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो मेहनत केवल इस बात से आपको खुश नहीं होना है कि आपके गांव में हमको कितने वोट मिले। आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कितने वोट बाहर गए।